सबों को सेंट जोन्स मध्य विद्यालय रांची के क्रूसवीर की छात्रों की ओर से जय यीशु। हम सेंट जोन्स मध्य विद्यालय के विद्यार्थी मती रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16 में दागबारी के मजदूरों का दृष्टांत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्वर्ग का राज्य उस भूमिदार के दृश्य है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। अरे तोरे मन खाली आहो। हाँ हमें तो खाली आई। हमर दागबारी में तनी मनी काम है, करवा तो ही। हाँ हमें कर भाई, मगर एक दिनार ले भाई। ठीक तब उते ही देबू। चला मोर पीछे आवा। उसने सवेरे के मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी भेजा। लगभग पहले बार दागबारी का मालिक फिर बाहर निकला और उसने दूसरे मजदूरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, अरे तोहरे मन हमर दागबारी में काम करवा, जो ठीक मजदूरी लगी मोई देबू। हाँ हमरे मन काम कर भाई। चला 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 तो मोर पीछे आवा। इस प्रकार दागबारी के मालिक ने पहले पहर में भी उसने अपने दागबारी में काम करने के लिए मजदूरी उचित मूल्य पर तय की। लगभग दूसरे पहर दागबारी का मालिक फिर बाहर निकला और फिर से उसने दूसरे मजदूरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, चला तोहरे मन भी हमार दागबारी में काम करे के लिए जो अधिक मजदूरी लगी वही देबू। ई ढीना खड़ा रहे से बे, चला हम इन काम करे के लिए। चला चला। इस प्रकार दागबारी के मालिक ने दूसरे पहर में भी उसने अपने दागबारी में काम करने के लिए मजदूरों को बुलाया और उचित मजदूरी देने की बात कही। तीसरे पहर में भी दागबारी के मालिक ने ऐसा ही किया। चला तुहनो मन हमार दागबारी में काम करे के लिए जो ठीक मजदूरी लगी मोई देबू। हाँ चला चला। चला आवा। दागबारी का मालिक दिन के 1 घंटे से पर भी फिर बाहर निकला और फिर से उसने कुछ मजदूरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, अरे तोरे मन काले में करिए खड़ा हो, हम इनके केहू नहीं लेगा से काम करे के लिए। चला तोरे मन भी हमार दागबारी में काम करे के लिए। चला आवा। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने भंडारी से कहा, जावा मजदूर मन के लेके आवा जावा।
जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहने पर काम पर लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार ही मिला। इस प्रकार दिन के पहले, दूसरे और तीसरे पहर के मजदूरों को भी एक एक दिनार ही मिला। जब सवेरे के मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, क्योंकि वे अधिक समय से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए दागबारी के मालिक के विरुद्ध गुनगुनाते हुए कहने लगे, हमें तो दिन भर रात में मुरुक कर ली, ईमान तो हमारे से भी ढेर बाद में आए रहे, फिर भी ईमान के हमारे बराबरी मजदूरी दिले। ए भाई, मैं तोर से बेईमानी नहीं करत हो, तोर पीछे आले मजदूरों को भी मैं उते देवो चाहूंगे धके काम हो अपन संपत्ति के अपन खातिर उपयोग नहीं कर सकेला, तो लोग मुदा दे काले हिंसा करेला। इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। दागबारी के मजदूरों के दृष्टांत से प्रभु यीशु अपने चेलों तथा हम क्रिस्ती लोगों को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में सबों को बराबर और एक समान स्थान मिलेगा। धन्यवाद।